बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो बात हम करने जा रहे हैं, पहले भी इस पे हम बात कर चुके हैं कि हमारे कोविड के दौरान लर्निंग लॉसेस हुई हैं। आज मैं रेफ़र कर रहा हूँ जो बहुत सारी रिसर्चेस और स्टडीज़ हुई हैं नेशनली और इंटरनेशनली कि इसका नुकसान क्या है और इसको हैंडल कैसे करना है। ये है हमारा आज का मौजू। हमने एज ए लीडर हम सब ने इस मसले का सलूशन ढूंढना है। मैं जो कह चुका हूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखें वर्ल्ड बैंक की यही स्टडी है रिगार्डिंग लर्निंग लॉसेस इन पाकिस्तान। इसी तरीके से GW एक चैनल है, उसने भी ये स्टडी की। यूनेस्को और यूनिसेफ ने भी पाकिस्तान की केस स्टडी की कि कोविड की वजह से क्या हुआ है और कैसे हुआ है। इसी तरीके से हमारे एक अदारा है पाकिस्तानी, इदारा तालीम व आगाही, उसने भी इस पे स्टडी की। इसके अलावा लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने भी इस पे मुकम्मल स्टडी की कि कोविड के दौरान लर्निंग लॉसेस क्या हुई और इसकी जो डिजिटल डिवाइड, जिस पे पहले भी मैं बहुत बात कर चुका हूं कि डिजिटली ये हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, इस पे इन्होंने भी स्टडी की। इसी तरीके से सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, इसने भी इस पे स्टडी की। इन सारी स्टडीज का मैं आप लोगों के सामने एक खुलासा पेश करना चाह रहा हूं कि ये कितना अहम और कितना बड़ा मसला है, और अगर हमने इसको टाइम पे कंट्रोल नहीं किया तो इसके क्या इफेक्ट होंगे हमारी सोसाइटी पे, हमारी आने वाली नस्लों पे, हमारे बच्चों पे। इसकी मिसाल सिंपल ये है, जैसे हम एक टाइम बम पे बैठे हुए और वो किसी वक्त ही हमें ब्लास्ट कर देगा। तो हमारा आज का जो पॉइंट है, जो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, वो है लर्निंग लॉसेस। लर्निंग लॉसेस का मतलब क्या होता है? लर्निंग लॉसेस ये है कि एक बच्चा जो तालीम हासिल करता है उसके लर्निंग में रोजाना इजाफा होता है। ये वो टाइम था जिस वक्त कोविड आया, ये वो टाइम, इस वक्त इसने इतनी लर्निंग की थी। होना क्या चाहिए था, ये अगर कोविड ना आता तो ये कोविड का टर्मिनल पॉइंट है जहां दोबारा स्कूल खुल गए। अगर ये कोविड ना आता तो इस बच्चे ने इतनी लर्निंग करनी थी, इतनी इस बच्चे ने लर्निंग करनी थी। कोविड आया तो हमारे दोस्तों का ख्याल है कि ये इसमें लर्निंग नहीं हुई, लेकिन बच्चे ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है और इसी को पॉइंट कंसीडर करके ये आगे इस गैप को फिल करना चाहते हैं। हमारे बाज दोस्तों का ये ख्याल है, लेकिन रियलिटीज ये है कि ये बच्चा सिर्फ ये नहीं कि गेन नहीं किया, ओरिजिनल में लॉस किया है। जो उसको जितना आता था, टाइम के साथ साथ उसको एनहांस करने के बजाय वो कम हो गया है, और हमारी टोटल लॉसेस ये हुई हैं। ये जितनी तालीम में, जितने उसके नॉलेज में लॉसेस हुई हैं बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यू टू कोविड-19, ये जो ड्यूरेशन है, इसका नाम है लर्निंग लॉसेस। और मेरे ख्याल में आप लोग सब जानते हैं कि आपके पास जो तीसरी में बच्चा बैठा हुआ है, अगर कोविड ना आता तो उसका क्या लेवल होता, और कोविड के होते हुए उसका क्या लेवल है, आप सबको पता है। इस चीज को हम सब अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये लर्निंग लॉसेस क्या फ्यूचर में इफेक्ट क्या होगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप देखें, ये अगर छठी का बच्चा है और ये चौथी का बच्चा है, तो उसकी स्प्रेड जो है बहुत टाइम के साथ साथ बढ़ती है। हर बच्चे पे इसका इफेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होता है,
मैं इस बात को आगे आपको बताता जाऊंगा, लेकिन एक चीज क्लियर है कि ये इफेक्ट टाइम के साथ साथ लर्निंग लॉसेस में बच्चों में जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसे ये स्नोबॉल होता है, आप लोगों ने ये देखा होगा मरी वगैरह में, हम छोटा सा बॉल बना के अगर ऊपर से रोल करें तो नीचे आते आते वो कितना बड़ा हो जाता है और कितना खतरनाक हो जाता है वो बॉल। दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल इफेक्ट। तो ये स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा है। हमारा छोटा सा प्रॉब्लम जो अभी इस वक्त छोटा है, अगर हमने टाइम पे इसको हैंडल नहीं किया तो ये कहां तक जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन सारी चीजों की वजह से कुछ क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि स्कूल जब ओपन हुए तो हमारे टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बच्चे का लर्निंग लेवल क्या है। टीचर ने तो यह एक्सपेक्ट किया होगा मैंने यहां पे छोड़ा तो अब ये यहां पे होगा। यह सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा जो सवाल है कि आया पेरेंट्स और टीचर और स्कूल सिस्टम ने कुछ प्लानिंग की है कि इस बच्चे के जो लर्निंग में मसले आए उसके कैच अप करने के लिए कुछ तरीका है उनके पास कि नहीं, कुछ उन्होंने सोचा है कि नहीं, कि बस बच्चा घर से निकला स्कूल गया, स्कूल वाले ने घर वापस भेज दिया, ये आनी जानी लगी हुई है। वेदर दैट इज हैपनिंग या इन तीनों ने सोच के कुछ प्लानिंग की है कि इस बच्चे की जो लॉसेस हुई है उसको हम कैसे कम करेंगे ताकि बच्चा मुस्तकबिल में मसाइल का शिकार ना हो। तीसरी और बहुत अहम चीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द लर्निंग लेवल इस क्लोजर का। एक लर्निंग लेवल है, एक एनरोलमेंट है स्कूल में बच्चों की तादाद, और तीसरी जो है फ्यूचर अर्निंग। इन तीनों पे कोविड का क्या इफेक्ट हुआ है, ये तीन बड़े क्वेश्चन हैं हमारे सामने। और जरूरी बात है आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है या बस सिर्फ हम प्रॉब्लम ही डिस्कस करते जा रहे हैं। दीज प्रॉब्लम, ये हमने क्वेश्चन अराइज किए हैं, सोल्यूशन क्या है लर्निंग लॉस का, इंशाल्लाह इन तीनों क्वेश्चन और सोल्यूशन पे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि ये इन लर्निंग लॉसेस का बच्चे के फ्यूचर लर्निंग पे क्या इफेक्ट होने जा रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर टाइम पे फैसला नहीं किया गया तो देखिए इतने सारे बच्चे, तकरीबन 25% बच्चे जो 6 ग्रेड में हैं उनका नॉलेज लेवल ग्रेड 4 वाला हो जाएगा। यानी 6 वाला बच्चा 6 का नहीं रहेगा। अगर 1 साल और गुजरा, यानी स्कूल खुल गए लेकिन आपने उसके लिए कोई तरीका इजाद नहीं किया, तो यही बच्चा जो 6 ग्रेड का है वो 1-2 साल बाद उसका लर्निंग लेवल कहां पे चला जाएगा, 4th ग्रेड में चला जाएगा। तो यह है उसका फ्यूचर इफेक्ट। आप समझ सकते हैं कि अगर इस पे 3 साल गुजरेंगे तो क्या होगा, 4 साल गुजरेंगे तो क्या होगा। और दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स, टीचर और स्कूल सिस्टम ने इस बच्चे को के कैचअप के लिए कुछ काम किया है कि नहीं। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो पेरेंट्स और टीचर उनको यह अंडरस्टैंड करना है और क्वांटिफाई करना है कि मेरे बच्चे का लर्निंग लॉस कितना हुआ है, क्योंकि सारे बच्चों का लर्निंग लॉस एक जैसे नहीं हुआ। सारे बच्चों का लर्निंग लॉस एक जैसे नहीं हुआ। हर पेरेंट को और टीचर के साथ मिलकर देखना है कि मेरा बच्चा कितना लर्निंग लॉस कर चुका है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि टीचर को अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो पहले इसके पास एक क्लास में जो बच्चे होते थे उसका सर्टन लेवल होता था और उसकी स्प्रेड इतनी सी होती थी। अभी इन बच्चों का जो स्प्रेड है वो बहुत बढ़ गया है। मतलब ये बच्चे, बाज बच्चों ने कुछ सीखा, बाज बच्चों ने कुछ भी उस दौरान नहीं सीखा, तो वो स्प्रेड बहुत बढ़ गया है। अब अगर टीचर खड़े होकर सबको एक जैसे पढ़ाना शुरू कर दे, एक ही लेवल पे उनको कंसीडर कर ले, तो वो इनमें से बाज बच्चे बहुत जल्दी ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो दूसरा जो सोल्यूशन है कि हमने क्या कैचअप के लिए क्या करना है कि बच्चे वापस अपनी जगह पे आ जाए।
टीचर ने स्मॉल ग्रुप में बच्चों को डिवाइड करना है और बच्चों को उसी लेवल में पढ़ाना है। जो नीचे वाले बच्चे हैं और जो ऊपर वाले बच्चे हैं, अगर दोनों को एक ही लेवल पे पढ़ाएंगे तो ये नीचे वाले बच्चे बहुत जल्दी ड्रॉप आउट हो जाएंगे। पेरेंट्स को याद रखें, अगर उन्होंने उस वक्त जब कोविड था, अगर उन्होंने एफर्ट कम की है तो इन लर्निंग लॉसेस को बैलेंस करने के लिए अभी उनको ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, और अगर उस वक्त ज्यादा किए तो हो सकता है अभी कम करनी पड़े। इसके अलावा अगर स्कूल ने इस मसले को हैंडल करना है तो उन्होंने अपने कांटेक्ट और ज्यादा करने होंगे, क्योंकि बच्चा कोविड के दौरान दिन में, रिसर्च कह रही है कि दिन में ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा स्टडीज के साथ कांटेक्ट में था पर डे, हालांकि उसको 6 घंटे कांटेक्ट में होना चाहिए। तो 5 घंटे पर डे वो लूज कर चुका है पूरा साल। इस कांटेक्ट आवर्स को स्कूल ने किसी तरीके से बैलेंस करना होगा। आते हैं पहले वाली बात पे कि लर्निंग लेवल्स में कैसे इफेक्ट आएगा, और फिर एनरोलमेंट की बात करेंगे, और फिर जो है फ्यूचर अर्निंग की बात करेंगे। बाकायदा वर्ल्ड बैंक ने रिसर्च की है, और ये रिसर्च जो पाकिस्तान के कश्मीर वाले हिस्से में जलजला 2005 में आया था, उन्होंने देखा कि जो 14 वीक्स का, 14 हफ्तों का लर्निंग लॉस था, उसका इफेक्ट इतना गहरा था, जब तीसरी का बच्चा 10वीं में पहुंचा तो वो बच्चा जो जिसके 14 वीक जाया नहीं हुए थे और वो बच्चा जिसके 14 वीक जाया हुए थे, दोनों के लर्निंग में 1.5 साल का फर्क था। मतलब क्या है कि 10वीं का बच्चा 10वीं का नहीं था, 8.5वीं का बच्चा था या 8वीं का बच्चा था। इतना लर्निंग लेवल में फर्क आ गया था। दूसरा हमारा पॉइंट एनरोलमेंट। ये स्टडीज बाकायदा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट ने की है, और वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ 3 माह स्कूल जो बंद रहा है, हालांकि हमारे तो 6-7 महीने स्कूल बंद रहे, तो ये कह रहे हैं कि तीसरी का बच्चा 10वीं तक जाएगा, तो अगर तीसरी में आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं तो 10th में पहुंचते पहुंचते वो 28 रह जाएंगे, 72% बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएंगे। आपके एनरोलमेंट का ये हाल बन जाएगा अगर इसका तदारक नहीं किया गया। अगर तदारक नहीं किया गया तो आपके 72% बच्चे इस वजह से नहीं, पैसों की वजह से नहीं, वालिद की वजह से नहीं, कम लर्निंग की वजह से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे और वो 10वीं में नहीं पहुंच सकेंगे। तीसरी बात, फ्यूचर अर्निंग पे जो इफेक्ट है वो भी बड़ा सीवियर है, और वाशिंगटन पोस्ट ने यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक का रेफरेंस दे के बात की है कि पूरी दुनिया पे उस पे $17 ट्रिलियन, 170 खरब रुपए, 170 खरब डॉलर का, रुपए का नहीं, 170 खरब डॉलर का नुकसान होगा। और ये स्टडीज भी प्रेजेंट है कि हर साल की पढ़ाई से, मतलब है अगर 10वीं पास बच्चे को आप 100 रुपए देते हैं तो 11वीं पास बच्चे को लोग 110 रुपए देते हैं, 12वीं पास बच्चे को 120 रुपए देते हैं। अगर ये 1000 है तो ये 1100, ये 1200, अगर ये 10,000 है तो ये 11,000, 12,000। यानी हर साल लर्निंग की वजह से बच्चों की इकोनॉमी में, बच्चों की अर्निंग में 10% इजाफा होता है। अब अगर हमारा लर्निंग लॉस 6 महीने का हुआ है और हमने इसका बंदोबस्त नहीं किया और आखिर में बड़ा होते होते 10वीं तक वो 3 साल का लर्निंग लॉस आ गया, तो उनके इनकम में 30% कमी होगी। और याद रखें, ये इकोनॉमी, आज की दुनिया की इकोनॉमी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है। मैं अगर यहां पे हूं, मेरे वालिद के जायदादों की वजह से मैं यहां पे नहीं खड़ा, कंपनी नहीं चला रहा, मैं एजुकेशन की वजह से चला रहा हूं। हर बंदा जो तरक्की कर रहा है वो एजुकेशन की वजह से है। तनख्वाह डिसाइड होती है तो एजुकेशन से, बिजनेसेस भी बगैर एजुकेशन के नहीं हो सकते। तो आपका बच्चा, आपकी दुनिया, आने वाला बच्चा
अगर आपने उसका इलाज नहीं किया तो बहुत सारे बच्चे, आपकी औलादें गुर्बत के लाइन से नीचे चली जाएंगी। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। याद रखें, करिकुलम में क्या होता है, वर्टिकल कनेक्शन होती है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 को लिंक करता है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 को लिंक करता है, ये लिंकेजेस होती है। हॉरिजॉन्टल भी होती है कि उर्दू इस्लामियात को लिंक करता है, इंग्लिश जो है सोशल स्टडी को लिंक करता है, ये हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस भी होती है। और हमारे बच्चे के साथ जो हुआ है, ग्रेड 3 के बच्चे ने ग्रेड 2 के एसएलओज मिस किए हैं, ग्रेड 2 के एसएलओ मिस किए हैं। इन चीजों को हल करने के लिए जो सोल्यूशन दिया गया है, यूनेस्को, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक ने जॉइंट सर्वे किया है और मुख्तलिफ सर्वे के रिजल्ट्स जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। 23% ममालिक ने यह फैसला किया है कि हम और असातिज़ा साथ लेंगे ताकि क्लास में जो ग्रुप बने हैं उन ग्रुप को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके क्लास के अंदर और क्लासें बना के इन बच्चों को स्पेशल तवज्जो देके हम दोबारा इकट्ठे कर लें, इनको एक क्लास बना लें। 23% ममालिक ने यह फैसला किया है जिनके पास रिसोर्सेज हैं। 23% ममालिक ये कर रहे हैं कि अपने क्लास की टाइमिंग इंक्रीज कर रहे हैं ताकि लर्निंग क्लासेस को मिनिमाइज कर लें। 64% ने कंट्रीज ने रेमेडियल प्रोग्राम बनाए हुए। पाकिस्तान में इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है, हमारे प्राइवेट सेक्टर में किसी ने कोई प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया। कैंटअप एज ए आपका जो हमारे साथ एक लिंकेज है और इस कौम का हम पे जो एहसान है जो यहां खड़ा किया है और हम पे जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी वजह से हमने इसका सोल्यूशन ढूंढा है। और वो सोल्यूशन क्या है कि ग्रेड 3 का बच्चा ग्रेड 2 के एसएलओस कैसे कवर करेगा। इसके लिए बेहतरीन तरीका वही है जो सारे ममालिक के लिए 64% ममालिक जिस तरीके को अपना रहे हैं, एंड दैट इज रेमेडियल प्रोग्राम। हम क्या रेमेडी दे रहे हैं? देखिए, समर वेकेशन हमारे सरों पे है और समर वेकेशन में हम सब उनको कुछ होमवर्क देते थे, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन इन समर वेकेशन को हमने प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और इसमें हमने रेमेडी करनी है, तलाफी करनी है जो कोविड की वजह से लर्निंग लॉसेस हुए, और इसका नाम हमने रेमेडी पैकेज फॉर कोविड लर्निंग लॉसेस पार्ट 1 रखा हुआ है। ये ग्रेड 3 के बच्चे के लिए ग्रेड 2 के 50% एसएलओस कवर करेगा, 50% एसएलओस कवर करेगा और आपका बच्चा क्या हो जाएगा, उसका आधा हिस्सा हम भर लेंगे। ग्रेड 4 के बच्चे के लिए ग्रेड 3 का होगा और वो ग्रेड 3 वाला आधा हिस्सा इस गर्मियों के 6 से 8 हफ्तों में इंशाल्लाह हम प्रोग्राम रेमेडियल प्रोग्राम की मदद से इसको पूरा कर लेंगे। गर्मी की छुट्टियां हम खत्म नहीं कर सकते, यह मसला है, वरना अगर स्कूल गर्मी की छुट्टियां खत्म कर लें और 6 महीने पुराना वाला कोर्स पढ़ा दे तो आधा कोर्स पढ़ा सकते। बकाया जो आधा हिस्सा होगा इंशाल्लाह उसके लिए रेमेडियल पैक फॉर कोविड लर्निंग लॉसेस पार्ट 2 हम लॉन्च करेंगे, वो हम आपको सितंबर में देंगे। ये तो इमीडिएटली आपको अवेलेबल हो जाएगा और ये सितंबर में आपको अवेलेबल होगा। क्यों? वजह याद रखें कि अगर ये चीजें आपने इस्तेमाल नहीं की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कह रहा है कि आज की पोस्ट कोविड जो दुनिया है इसमें सबसे बड़ी बात डिजिटल है, और डिजिटल में कनेक्टिविटी, अफोर्डेबिलिटी और डिजिटल स्किल है। यह बाकायदा एशियन जर्नल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में यह छप चुका है कि आज की जरूरत क्या है, डिजिटल स्किल्स, कनेक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी बनाएं। जिस तरह पहले कहते थे साफ पानी, तो आज उसकी जरूरत इंटरनेट भी उतना ही है। और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जितनी भी स्टडीज हुई हैं उन सब ने एक ही चीज सजेस्ट की है, वीडियो बेस्ड इंस्ट्रक्शन। वीडियो बेस्ड इंस्ट्रक्शन, बार बार वीडियो बेस्ड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। और आप सबको पता है कि इन लोगों से पहले ही हमने आपके सामने हाइब्रिड टेक्स्ट बुक के फॉर्म में किताब दी थी।
हाइब्रिड टेक्स्ट बुक आपके हाथ में है, और हाइब्रिड टेक्स्ट बुक में क्या है, क्यूआर कोड के साथ एसएलओ बेस्ड वीडियो आपके पास अटैच है। ये सारी दुनिया कह रही है, रिसर्चेस कह रही। और इससे भी अहम बात, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज है। पुराने जमाने में तो अगर क्लास 2 याद नहीं भी किया तो क्लास 3 डायरेक्टली याद हो जाता था, लेकिन एसएनसी ने सिचुएशन बदल दी। अब कॉन्सेप्चुअल नेशन बनाना है, और हमने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको कॉन्सेप्चुअल बनाना है। यह नहीं कि 2 के सवाल याद नहीं किए तो क्या फर्क पड़ता है कि 3 का वो याद कर सकता है तो मुझे क्या मसला। आज वो बात नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में याद रखें, हम एक आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर मैंने इस एरिया के पानी से इस पहाड़ी को क्रॉस करके इस फिश ने यहां जाना है, तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये चेंजिंग एनवायरनमेंट है, और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में आपने बड़े बड़े फैसले करने होंगे। और अगर आप बड़े फैसले नहीं करेंगे तो आपका बच्चा, आपके आने वाली नस्ल वही हाल हो जाएगा जो इस वक्त श्रीलंका में है। याद रखें, कुछ चीजें हैं जो कि बहुत अहम हैं। क्या चीज? कि हमारे बच्चे को सीखने के लिए आप सबको पता है 4 स्किल्स हैं, और 4 स्किल्स में आज से पहले भी आप सबको पता है इस बच्ची के दिमाग में इनपुट लिसनिंग से आती थी या रीडिंग से आती थी, ऑब्जर्वेशन से आती थी। लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन से इनपुट डेटा आता था। यह था हमारा इनपुट डेटा। आज से 70 साल पहले भी इसी तरह था, और आज भी उसी तरह इनपुट डेटा, इनके रेशो में कुछ फर्क नहीं आया। पहले भी हम सुनते थे और देखते थे, चीजें इल्म हासिल करते थे देखने से और सुनने से, आज भी वही हो रहा है। जहां फर्क आया है तो आप देखें, अगर आपने आउटपुट यहां बच्चे से लेने तो उससे बुलवाते हो, बेटा बोल, बेटा लिख, ये आपके क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, आउटपुट है। तो मुझे बताएं, आज से 70 साल पहले हम अगर इस कमरे से कोई मैसेज बाहर पहुंचाना चाहते थे तो बगैर लिखाई किए हम नहीं पहुंचा सकते थे। आज तो क्या मजा है, हम बड़े आराम से मोबाइल से कॉल कर लेते हैं। तो ये क्या, आपकी राइटिंग की जगह किसने ली, स्पीकिंग ने। अभी तो इंटरेस्टिंग बात यह आ गई कि व्हाट्सएप पे अगर आपने मैसेज लिखना है, बाज लोग तो उसको वॉइस मैसेज कर लेते हैं, लेकिन अगर लिखना है तो एक बटन को दबा लो तो सीधा सीधा क्या हो जाता है, सीधा सीधा हम बोलते हैं और वो खुद लिख रहा होता है। बोलने को लिखने में कन्वर्ट करने के सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो याद रखें कि ये लिखने का अमल जो है बहुत रिड्यूस हो गया। आप डेली लाइफ में देखें, लिखने का अमल डॉक्टर नईम के लिए इस उम्र में रिड्यूस हुआ है। तो मुझे बता दें, जो आज का बच्चा है 10-15 साल बाद उसमें लिखाई कितने, उसकी जिंदगी में लिखाई कितनी होगी। जबकि हमारे समर वेकेशन में लोग क्या करते हैं, जी लिखो लिखो लिखो। जिसकी मिसाल इसी तरह है कि आपने रेस के लिए बच्चे को तैयार करना है, दौड़ने के लिए, और आप उससे क्या कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग करवा रहे हैं, तो वो रेस खाक करेगा। ये हमारे लोगों की बहुत बड़ी गलती है कि समर वर्क और होमवर्क उसको लिखाई के नजर कर लेता है, हालांकि हमने ये चारों स्किल डेवलप करने होते हैं। ये कैंटा पब्लिशर ने इन सारी चीजों का मसले का हल निकाला है और आपके लिए हाइब्रिड पैक निकाला है जिसमें इन चारों स्किल का ख्याल रखा है। यह नहीं है कि लिखाई को खत्म किया है, हर एक चीज को जितना प्रोपोर्शनेट चाहिए उतना ही किया है, और इसमें प्रेजेंट को भी कवर किया है और इसकी पास्ट क्लास को, यानी तीसरे वाले के दूसरी क्लास को भी कवर किया हुआ है। इसकी खूबी क्या है कि आप देखें, आपने घर में बैठ के, अब आपने ये जो रेमेडल प्रोग्राम है स्कूल में तो चल नहीं सकता, स्कूल तो इस वक्त गर्मियों में कैसे चला सकते हैं, हमने घर पे उसको टीचर भेज दिया है बाय पुटिंग अ वीडियो है। इस एसएलओ का मतलब क्या है कि क्या करना है, वो सारी मालूमात यहां मौजूद है, एक बेहतरीन टीचर उसको पढ़ा रहा है। फिर हमने स्किल का ख्याल रखा है कि स्किल कौन सी स्किल, हर बच्चे का जो एसएलओ है उसके मुताबिक स्किल। अगर एसएलओ है कि सूरह कौसर और सूरह इखलास दुरुस्त तलफ्फुज के साथ हिफ्ज कर सके, तो हमने उसके मुताबिक उसको कहा है कि बेटा वीडियो में मौजूद
आओ मिलकर करे से सरगर्मी लें और वालिदैन या घर के दीगर अफराद के साथ मिलकर सरगर्मी करें। फिर कहीं पे हमने कहा है कि सूरह कौसर की ज़बानी तिलावत करे और इसकी ऑडियो या वीडियो अपने दोस्त को भेजे या उस्ताद को भेज दे। मतलब क्या है, बच्चे ने सही तलफ्फुज से उसको याद किया है तो वालिद या भाई दूसरा वीडियो वो लेके मोबाइल लेके उसकी वीडियो बना ले तो और टीचर को भेज दे तो उसकी चेकिंग हो गई कि नहीं, उसके तलफ्फुज की चेकिंग हो गई। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उन ग्रुपों में वो शेयर करे, अपने टीचर के साथ शेयर करें। ये देखें, ये SLO है, सादा जुमले, सादा और मरकब जुमले पर मुश्तमिल इबारत समझ कर पढ़ सके। और पढ़ सके को हम कैसे करेंगे, ये इबारत दी हुई है, वालिदैन पढ़ाई के दौरान में बच्चों की वीडियो बनाएं और मुअल्लिमा या मुअल्लिम को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें तो उस बच्चे के सारे स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल सबका ख्याल रखा गया है और वो जो लॉसेज हैं उनको भी बैलेंस किया गया है। इन सारी चीजों में हमने इसका ख्याल रखा हुआ है। याद रखें कि हमने कोशिश की है कि इस पैक में, इस रेमेडी पैक में, जो कि मंडे को आपको अवेलेबल होगा, मंडे का डेट मेरा हमें 16 आएगी, 16 तारीख को आपको पास अवेलेबल होगा या 17 आ रही है। आप इस रेमेडी पैक की मदद से अगर तीसरी में आपका बच्चा है तो उसको दूसरी क्लास वाला पकड़ा के आप उससे वो पैक सॉल्व करवाएं और उसमें वीक की डिवीजन है। अपने स्कूल के टीचर्स को हफ्ते में 2 दिन बुलाएं और हर वीक के करने के बाद बच्चों को कहे कि वो टीचर को सबमिट करें, वीडियोस भी सबमिट करें, क्योंकि ये आम हालत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आपने ढूंढनी है। जिस तरह मैंने आपको उस फिश का बताया, आपने स्कूल में 2 घंटों के लिए टीचर को हफ्ते में 2 दिन बुला के वो बच्चे को कंपेल करे कि हर हफ्ते का काम हर हफ्ते वो सबमिट करे और लिसनिंग का भी हो, स्पीकिंग का भी हो, रीडिंग का भी हो, राइटिंग का भी। अगर ग्रेड 3 के बच्चे ने ग्रेड 2 वाले को मुकम्मल कर लिया तो फिर ग्रेड 3 का पकड़ा दो। इंशाल्लाह ये लर्निंग लॉसेस हम नहीं होने देंगे और इसी साल हमने ये लर्निंग लॉसेस खत्म करनी है और अपने आइंदा नस्लों की हमने जिंदगी बनानी है, स्कूल से बाहर नहीं निकालना, उनकी अर्निंग ज्यादा करनी है ताकि वो खुशहाल रह सके। इसी वीडियो मैंने चूंकि शॉर्ट में ये बनाई, अगर इसकी डिटेल आपने देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे जो रिसर्चेस मैंने वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन सारों के जो लिंक्स हैं वो अवेलेबल हैं, आप उसको भी देख सकते हैं और मेरी डिटेल वीडियो जो लर्निंग लॉसेस पे उसको भी देख सकते हैं, वो भी मौजूद होगी। अगर आप लोग इस तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह कैंटब अपने रिसर्च विंग की मदद से इस पे बिल्कुल श्योर है कि हम बच्चों की लर्निंग लॉसेस को मिनिमाइज करते करते खत्म कर लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया के मुमालिक में वो बेहतरीन मुल्क होगा जिनके बच्चों की लर्निंग लॉसेस खत्म होने की वजह से उनकी अर्निंग ज्यादा हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो और मुझे उम्मीद है कि स्कूल के प्रिंसिपल और वालिदैन इस पे अमल करेंगे और इसको सीरियस लेंगे और इसको नॉर्मल हालत न समझे कि पिछली गर्मी की छुट्टियों में तो हम इस तरह करते थे। ये नॉर्मल हालात नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स आपने सोल्यूशन भी ढूंढना है और ऐसे हालात गुजरे जिसका नाम होता है वबा, आलमी वबा। थैंक यू वेरी मच।